कभी-कभी जीवन में एक ऐसा समय आता है जब इंसान चारों ओर से टूट जाता है। जिसके लिए उसने सब कुछ किया, वही लोग उसे अकेला छोड़ देते हैं। अपनों की बेरुखी, अपनों का बदलाव मन को भीतर तक तोड़ देती है और तब इंसान रात में रोकर भगवान से पूछता है, हे प्रभु श्री कृष्ण, अगर आप मेरे साथ हो तो मैं इतना अकेला क्यों हूँ। लेकिन सच मानो, ये वही समय है जब संसार दूर होकर श्री कृष्ण आपको अपने और करीब ला रहे होते हैं। तो हमारे श्री कृष्ण की बहुत ही अद्भुत लीला प्रसंग है, जो है द्रौपदी की पुकार। जब द्रौपदी सभा में सबके समक्ष अपमानित हो रही थी, उस समय राजमहल में पूरा राजमंडल बैठा था। भीम थे, द्रोणाचार्य थे, उनके अपने पति थे, उनके अपने अन्य जन भी थे और सबके सब मौन थे। सबके मुख पे चुप्पी साधी हुई थी। जिसे द्रौपदी अपना समझते थे, वह सभी चुप थे। उन्होंने पहले सभी अपनों से मदद मांगी, वहाँ मौजूद अन्य सभी मनुष्यों से मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। सब बस देखते रहे। फिर थक कर उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और रो पड़े और कहा, हे गोविंद, अब मैं अकेली हूँ। अब केवल आप ही हो जो मुझे बचा सकते हैं। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। इससे हमें ये सीख मिलती है, जब तक इंसान संसार के सहारे रहता है, तब तक भगवान प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जिस दिन मन पूरी तरह से टूटकर संसार से अलग होता है और कहता है, हे प्रभु हे श्री कृष्ण, अब मैं केवल आपका हूँ, उस दिन से चमत्कार शुरू होने लगते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा प्रसंग बताता हूँ। सुदामा की गरीबी और श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। सुदामा के पास हमेशा से शुरू से ही कुछ नहीं था। उनके पास शुरू से बस 3 चीज़ें थी, गरीबी, भूख, अपमान। लेकिन उन्होंने कभी भी भगवान से शिकायत नहीं की। संसार ने उन्हें गरीब ब्राह्मण कहा, लेकिन कृष्ण ने उन्हें अपना सबसे प्रिय मित्र कहा। एक दिन जब सारे सहारे टूट गए, तब वही कृष्ण दौड़कर सुदामा को गले लगाने आए। एक बहुत ही भावनात्मक, भावपूर्ण पंक्ति है, जो है, संसार आपको आपकी हालात देखकर पहचानता है, लेकिन श्री कृष्ण आपको आपके हृदय से पहचानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। और गीता का एक बहुत ही महान वचन है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थ, जब जीवन में अंधकार बढ़ता है, भगवान किसी न किसी रूप में साथ देने आते हैं। तीसरा और बहुत ही समझदारी वाला प्रसंग, मीरा का दर्द। मीराबाई को अपने ही लोगों ने नहीं समझा, उन्हें रोका गया, जहर दिया गया, अपमान किया गया। लेकिन मीरा ने संसार का सहारा नहीं पकड़ा। वो केवल एक ही बात कहते रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा न कोई है, न कोई था, न कोई होगा। और अंत में इतिहास ने किसे अमर किया? राजाओं को नहीं, उनकी बातों को नहीं, एक कृष्ण भक्त मीरा को।
क्योंकि ये कृष्ण भक्ति। आज के समय में इंसान के टूटने का सबसे मेन रीज़न ही यही है, क्योंकि उसने उम्मीदें भगवान से कम करी और इंसानों से ज़्यादा लगा दी। हाँ, धरती पे रिश्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाता है, समय बदल जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण और प्रभु का प्रेम कभी नहीं बदलता। तो जब सब साथ छोड़ दे और अकेले हो जाओ तो अकेले मत टूटो। श्री कृष्ण से अपने प्रभु से बात करो। रात में मन भारी हो तो मोबाइल नहीं, भगवान का नाम पकड़ो। धीरे से बोलो, हे कृष्ण मुझे संभाल लो। नाम जब शुरू करो, राधे राधे, हरे कृष्ण राधे श्याम, राधे कृष्ण राधा राधा। नाम में अद्भुत शक्ति है। कलयुग में नाम ही सबसे बड़ा सहारा है, नाम ही सबसे बड़ा परम सत्य है। इसके अलावा कुछ सत्य नहीं। संसार में दो ही बातें सत्य है, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और कलयुग में जीने का सबसे बड़ा सहारा और परम सत्य नाम है। नाम जब से ही हमें दुनिया का सभी सर्व सुख प्राप्त हो सकते हैं। अपने दुख को भक्ति बना दो। जो इंसान टूट कर भी ना टूटे, जो इंसान टूट कर भी भगवान से जुड़ा रहता है, वो भीतर से मजबूत बनता है। एक बहुत ही छोटी सी कथा कहूँगा। एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु सब लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तब भीतर से आवाज़ आई, ताकि तू उन हाथों को पकड़ सके जो तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। यानी तुम उन अनन्य प्रभु का हाथ पकड़ सको, तो उन अनन्य कृष्ण का हाथ पकड़ सको जो संसार के चालन करता है। इस संसार में कोई मनुष्य आपका नहीं है, आपके है तो वो श्री कृष्ण, वो प्रभु आपके हैं। अगर आज तुम अकेले हो, अगर अपने बदल गए हैं, अगर दिल टूट चुका है, तो याद रखना कृष्ण टूटे हुए लोगों के सबसे करीब होते हैं। वृंदावन के कृष्ण राजमहलों से ज़्यादा टूटे हुए दिलों में रहते हैं। और जिस दिन इंसान संसार से उम्मीदें छोड़कर भगवान पर विश्वास करना सीख जाता है, उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। राधे राधे। पूरी श्याम मिल जाएंगे, अनन्य सुख की अनुभूति होगी श्री राधे राधे के नाम में, श्री राधे कृष्ण के नाम में, श्री श्याम के मार्ग में चलने में अनन्य सुख समृद्धि की अनुभूति होगी, प्राप्ति होगी। राधे राधे।